Hello everyone. Today topic national political parties. National political parties क्या होता है? Chapter 6 civics class 10th. Today describe about of national political parties. Democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. फेडरल सिस्टम क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में इसको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन जो पूरे डेमोक्रेसी के अंदर इसको भी इतना समझ लीजिए, डेमोक्रेसी में जो फेडरल एक सिस्टम है और पूरे वर्ल्ड में उसको फॉलो किया जाता है, तो उसके अंदर टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. कुछ पार्टीज पार्टी दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन द फेडरल यूनिट्स. कुछ पार्टी जो कुछ में तो फेडरल यूनिट्स है जो एक ही फेडरल यूनिट्स को फॉलो किया जाता है, और कुछ में ऐसा होता है कि सभी या कुछ को यूनिट्स ऑफ फेडरेशंस को फॉलो किया जाता है. तो फेडरल सिस्टम क्या है इसको हमें नेक्स्ट फेडरल एक चैप्टर सेकंड चैप्टर है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हमें समझना है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं. एंड दिस इज़ द केस इन इंडिया एज वेल. जैसे कि आप जानते हो इंडिया में फेडरल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है और जियोग्राफी और वास्ट पॉपुलेशन होने की वजह से बहुत यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज रिलीजन पाया जाता है. और फेडरल सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल स्टेट है और सभी अपने अपने राइट्स के लिए कोई किसी पे इंटरप्रेट नहीं करता, किसी के काम में कोई भी दखल नहीं देता, अपने अपने काम करते हैं. तो दिस केस इंडिया एज वेल. देर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज. कुछ कंट्री ऐसी हैं, देर आर सम कंट्री कुछ कंट्री में जो वाइड पार्टियाँ हर जगह मिलती हैं विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टी. यानी कंट्री में पूरी कंट्री में जब हर जगह ये पार्टी पाई जाती है तो वो क्या कहलाती है? नेशनल पार्टी. जैसे कि कांग्रेस पार्टी हो गई, बीजेपी पार्टी हो गई, जो आपको हर स्टेट में मिलेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल पार्टीज कहते हैं. दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स. इनकी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग यूनिट्स होती हैं, बट बाय एंड लार्ज ऑल दिस यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल. लेकिन जो इनकी पॉलिसीज होंगी, प्रोग्राम्स होंगे, या कोई भी स्ट्रैटेजी क्यों ना बनाए, ये एक नेशनल लेवल पे बनाते हैं, ना कि अलग अलग अपने सेपरेट बना लेंगे. जी हाँ, एमपी में अलग बना ली या फिर यूपी में अलग बना ली. नहीं, एक नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनती है और वो सभी को फॉलो करनी पड़ती हैं. तो नेशनल पॉलिटी किसे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक नेशनल जो पूरी कंट्री में वाइड है, जो बहुत ज़्यादा हर स्टेट में पाई जाती हैं, कहीं भी क्यों ना हो, ये दे कंट्री के अंदर सब जगह पाई जाती हैं, तो वो नेशनल पार्टीज़ होती हैं और इनकी स्ट्रेटजी एक ही होती है. एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन. चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, उसको रजिस्टर कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है. तो इसके अंदर भी इलेक्शन कमीशन ट्रीट करता है ऑल पार्टीज़ को इक्वली. वैसे तो सभी पार्टीज़ को वो इक्वली ट्रीट करता है, बट द ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटी आर लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज़. लेकिन जो एस्टेब्लिश पार्टीज़ हैं, जो लार्ज पार्टीज़ हैं, जो नेशनल पार्टीज़ हैं, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं. दीज पार्टीज़ आर गिवन अ यूनिक सिंबल दिया जाता है. जैसे कि हाथ है वो कांग्रेस का हो गया, कमल है वो बीजेपी का हो गया, तो इनको सिंबल दिया जाता है. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज़ द इलेक्शन सिंबल यूज़ कर सकते हैं. और पार्टीज दैट गेट द प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल्स, कुछ उनको विशेषाधिकार दिए जाते हैं, एडवांटेज दी जाती हैं. ये कौन देता है? कमीशन. और रजिस्टर्ड कौन करता है? इलेक्शन कमीशन. तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? जो रजिस्टर्ड होती हैं और बाय इलेक्शन कमीशन ईसी द्वारा. तो ये आपको माइंड में ध्यान रखना है. Other special facilities are recognized by the election commission for this purpose. अब जो दूसरी फैसिलिटीज़ रिकॉग्नाइज की जाती हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा, उनका यही पर्पज़ होता है क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड है. रिकॉग्नाइज्ड होने पर ही उनको ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं और इलेक्शन कमीशन इनको रिकॉग्नाइज करता है और वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कहलाती हैं. दैट इज़ वाई दिस पार्टीज़ आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़. तो ये आपको सिमिलर वर्ड मीनिंग्स इनको समझना है कि रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ किसे कहते हैं? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही कहते हैं, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज है, उन्हें इस इलेक्शन कमीशन द्वारा क्या किया जाता है? रिकॉग्नाइज किया जाता है और स्पेशल उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं. द इलेक्शन कमीशन हैज़ है लैड down details criteria of the proportions of votes and seats that a party must get in order to be
टू बी आ रिकॉग्नाइज पार्टी, कोई भी पार्टी रिकॉग्नाइज होने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्राइटेरिया बनाया है कि भाई आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा तो आप नेशनल पार्टी बनोगे। नेशनल पार्टी बनने के लिए उन्होंने बोला है वोट्स भी चाहिए और सीट्स भी चाहिए। तो स्टेट और नेशनल लेवल पे अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि हम स्टेट्स की पहले बात कर लेते हैं। आ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट इन रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी। अगर स्टेट पार्टी उसको बनना है तो स्टेट पार्टी में उसको 2 सीट चाहिए, जीतनी पड़ेंगी। और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एग्ज़ाम उसके इलेक्शंस होते हैं, यानी जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होंगे और उसके अंदर उसको टोटल वोट्स में 6% गेट करने पड़ेंगे। दैट मीन जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर उसको, जैसे कि मानो 100 है सारे टोटल जो वोट डालेंगे, उसमें से उसको 6 मेंबर के वोट जरूर चाहिए। तो दैट मीन्स 6% वोट तो उसको चाहिए ही चाहिए। सेकंड, उसको 2 सीट चाहिए होंगी। तो ये दोनों की दोनों क्राइटेरिया स्टेट पार्टी को कंप्लीट करनी पड़ेगी जब वो एक स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होगी। स्टेट पार्टी के लिए ये क्राइटेरिया दे रखा है, जो 2 सीट्स और 6% वोट चाहिए, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं। उसके बाद है आ पार्टी दैट सिक्योर अ लिस्ट 6% ऑफ टोटल वोट। अब ये हम पढ़ेंगे नेशनल पार्टी के लिए क्या चाहिए। अभी हमने पढ़ा था स्टेट पार्टी की क्या क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन ने बताया। अब है पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के जो इलेक्शन होंगे तो जब सबके सब वोट डालते हैं तो उसके अंदर कम से कम 6% टोटल वोट चाहिए। अगर 1000 अगर वोट डालने वाले तो उसमें से कम 60 लोगों के वोट चाहिए, यानी 60% वोट सिक्योर करेगी लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर, तो जाके वो बनेगी। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि असेंबली इलेक्शन हो, यानी जब उस 4 स्टेट्स के कम से कम 4 स्टेट्स में उसको 6% मिला हो, वोट मिले हों। यानी जो चीफ मिनिस्टर के जो इलेक्शन होते हैं तो असेंबली इलेक्शन के अंदर जब वो चुना जाता है तो कम से कम 4 स्टेट्स में उसने इतने वोट अगर उस पार्टी ने रिकॉग्नाइज कर लिए, सिक्योर कर लिए, तो रिकॉग्नाइज पार्टी बन जाती है। तो ये इनमें से एक कोई भी काम क्यों ना कराओ, या लोकसभा में इलेक्शन में सिक्योर करें हो या असेंबली इलेक्शन में, दोनों में से एक। और सेकंड है कि विन एट लीस्ट 4 सीट तो उसको चाहिए लोकसभा रिकॉग्नाइज, यानी जब लोकसभा के अंदर उसकी 4 सीट हो जाएंगी तो वो एक रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी बन जाती है। तो ये क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन ने करा है कि अगर आपको अपनी पार्टी रिकॉग्नाइज करनी है तो ये स्टेट पार्टी के लिए भी और नेशनल पार्टी दोनों के लिए क्राइटेरिया बनाया है कि आपको इतने परसेंटेज वोट चाहिए और सीट तो कंपलसरी है कि इतनी सीट आपकी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 6 नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टी इन द कंट्री इन 2006। 2006 में तो 6 नेशनल पार्टीज थी जो रिकॉग्नाइज थी, लेकिन 2070 के जो डाटा देखते हैं उसके अंदर 7 नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टीज़ हैं, जो कि अगर आप अभी सर्च करेंगे तो शायद चेंज भी हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना भाई कितनी नेशनल पार्टी हैं। बट अभी जो हम पढ़ेंगे वो 7 नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टी पढ़ेंगे। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ दीज पार्टी। अब इन पार्टीज़ के हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। नेशनल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं और क्या कब एस्टेब्लिश हुई थी, क्या करती हैं, दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।